दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया मकफ़ात अमल है। जो करोगे वो भुगतना तो पड़ेगा। 3 डॉक्टरों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि रहती दुनिया में वो इबरत का निशान बन गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। दोस्तों डेरा गाजी खान के 3 सर्जन डॉक्टरों जिनके साथ अल्लाह ने मकफ़ात अमल का ऐसा खेल खेला कि वो रहती दुनिया तक मिसाल बन गए। एक लड़की जिगर के आर्जे में मुब्तला हो गई। वालिदैन के लिए ये खबर किसी मुसीबत से कम नहीं थी। एक तो उनकी इकलौती बेटी और फिर वो भी नेक और ज़हीन, जिसके फाइनल के इम्तिहान करीब थे और उस बीमारी की वजह से वो इम्तिहान देने से कासिर थी। वालिदैन लड़की को हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि लड़की का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जल्दी से रकम का बंदोबस्त करते हैं ताकि फिलफौर लड़की का ऑपरेशन किया जा सके। दोस्तों वालिदैन ने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों से उधार मांगा, मगर उन्हें कहीं से कुछ न मिला। फिर उन्होंने एक बैंक से कर्ज लिया और बच्ची का ऑपरेशन शुरू करवा दिया। डॉक्टरों ने फौरन लड़की का ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन कामयाब हो गया और लड़की बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। मगर कुछ अरसे बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिससे वालिदैन के पैरों तले से जमीन निकल गई। लड़की को मुसलसल कै आना शुरू हो गई और सर भी चकराने लगा। एक लेडी डॉक्टर को चेक करवाने के बाद उसके वालिदैन को बताया गया कि आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट हो गई है। दोस्तों काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जरूर डॉक्टरों ने हमारी बेटी को दागदार किया होगा, क्योंकि बच्ची कुरान पाक की कसम खाकर कहती कि उसने कभी किसी से ऐसा कोई ताल्लुक रखा ही नहीं। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उन्होंने 3 डॉक्टरों के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया जिन्होंने इस लड़के का ऑपरेशन यानी सर्जरी की थी। जब डॉक्टरों को इस बात की खबर हुई उन्हें बहुत गुस्सा आया। डॉक्टर अदालत में पेश हुए और सारा अस्पताल का दूसरा अमला भी गवाह के तौर पर पेश हो गया, जिन्होंने डॉक्टरों के हक में गवाही दी और कहा ये बेबुनियाद इल्जाम है। 10 साल के अरसे में 3 डॉक्टरों के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने अपनी सफाई में ऑपरेशन की वीडियो भी पेश की जिसमें उन्होंने ऑपरेशन के अलावा कुछ भी नहीं किया। अदालत तमाम गवाहों की मौजूदगी में डॉक्टरों को बाइज्जत बरी कर देती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है। उसके बाद क्या हुआ, लड़की के वालिदैन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने की वजह से 50,000 जुर्माना ऐद कर दिया गया। दोस्तों लड़की का पूरे मोहल्ले में, मुआशरे में बदनामी बहुत हुई, जिसकी वजह से उसने अपनी नस काट कर जान दे दी। वालिदैन को भी अपना मोहल्ला तब्दील करना पड़ा, मगर कहानी इधर खत्म नहीं हुई। अब मकाफात अमल का सिलसिला शुरू होता है। कुछ अरसे बाद एक सर्जन की बीवी किसी के साथ भाग गई और घर का कीमती सामान, जेवर भी साथ ले गई। डॉक्टर साहब भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें फालिज का अटैक हो गया। पिछले काफी अरसे से वो बिस्तर मर्ग पर माजूरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों अब दूसरे डॉक्टर की बात करते हैं। दूसरे डॉक्टर का कार एक्सीडेंट में काफी नुकसान हुआ। दोनों टांगे उसकी काटना पड़ी और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। जबकि तीसरा डॉक्टर जो सबसे सीनियर डॉक्टर था और उम्र में भी बड़ा था, उसकी बेटी घर से लापता हो गई। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई मगर लड़की ना मिल सकी। एक हफ्ते बाद कोई बेहोशी की हालत में लड़की को दरवाजे पर फेंक कर भाग गया। तहकीकात कराने पर पता चला कि वो लड़की के यूनिवर्सिटी के दोस्त थे जो उसे बहका कर एक होटल में लेकर गए थे और उसकी इज्जत को दागदार कर दिया। इस वाकये के बाद डॉक्टर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। दोस्तों इनमें से 2 डॉक्टरों ने इस बात का एतराफ किया कि वो तीनों गुनाहगार थे। उन्होंने अपने ऑपरेशन में कई खवातीन को दागदार किया, अपने मुकद्दस पेशे से गद्दारी की। तीनों मकाफात अमल से गुजर रहे थे। उनकी जिंदगी अजियतनाक है। उन्होंने एक खत में अपने नौजवान डॉक्टर्स को नसीहत की कि मसीहा बनकर लोगों की खिदमत करें। और ये अगर कोई डॉक्टर मेरी वीडियो सुन रहा है या देख रहा है या कोई सर्जन देख रहा है तो उस खत को आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है। उसने कहा कि उस रास्ते पे ना चल पड़ना जिस रास्ते पर हम चल पड़े थे। एक ऐसी दलदल में फंस गए थे जिससे वापसी अब मुमकिन ही नहीं, क्योंकि डॉक्टरी के शोबे में आपको एक तरफ तो बेबहा पैसा मिलता है, एक तरफ बहुत ज्यादा इज्जत और शोहरत भी मिलती है, जबकि तीसरी तरफ आपको लोगों की कमजोरियों का पता चलता है और लोग अपना सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। आप जिस शोबे से भी ताल्लुक रखते हैं, जितने भी अजीज दोस्त हों या डॉक्टर या मेडिकल की फील्ड से लोग हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि कभी भी मत भूलिएगा कि दुनिया मकाफात अमल है। आप जो कुछ इस दुनिया में करेंगे उसका बदला इस दुनिया में मिल जाएगा। अगर ना मिला तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका बहुत सख्त इम्तिहान लेगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।